चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां शातिर साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट में सेंधमारी का डेटा चुराकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यह गिरोह कितना शातिर था कि राजधानी में बैठकर देश भर के 20 राज्यों के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। पिछले 3 महीने से ये रांची में किराए पर मकान लेकर रहा करते थे और वहीं से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में करण कुमार नालंदा, चंदन कुमार शेखपुरा और तीसरा आरोपी सुदामा कुमार नवादा जिले का है। इन तीनों साइबर अपराधियों को बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। इनके पास से 2000 लोगों का डेटा बरामद हुआ है। पूछताछ में इन लोगों ने 150 लोगों से ठगी की बात कबूली है। अपराधियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 484 लिफाफे में रखा कूपन और पैम्पलेट, 6 एटीएम कार्ड के साथ ही कई बैंकों के खाते भी बरामद किए गए। अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा ऐसा कह सकते हैं कि एक नए तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था और बहुत सारे मामलों में ये सफल भी हुए लोगों से ठगी कर पाने में। और न केवल राज्य के बल्कि राज्य के बाहर के भी कई लोगों को ठग पाने में, कई लोगों की राशि एक तरीके से अपने खाते में ट्रांसफ़र करा पाने में ये कामयाब हुए थे। बेसिकली इनके अगर हम मोडस ऑपरेंडाई की बात करें, इनके तरीके की बात करें, तो इनके द्वारा विभिन्न जो शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके डेटाबेस, उनके कस्टमर्स के डेटाबेस को किसी प्रकार से इन्हें प्राप्त किया गया इनके द्वारा, और उन कस्टमर्स को इनके द्वारा मैसेजेस भेजे जाते थे और साथ ही साथ कुरियर भी भेजा जाता था, जिसमें कि पैम्पलेट और एक स्क्रैच कार्ड होता था। पैम्पलेट में QR कोड भी होता था और साथ में स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच करने पर जो उनके द्वारा जीती हुई राशि है वो अंकित होती थी। QR कोड में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होता था। उससे कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा भरोसा लगता था कि QR कोड और स्क्रैच हर जगह से चीज़ें आ रही हैं और लुभावने ऑफर्स उसमें होते थे। कई बार राशि का जिक्र होता था, कई बार जो सामान उनको मिलेगा इनाम के रूप में वो लिखा होता था। तो उससे लोग चाईबासा में एक नाबालिग लड़के ने पश्चिम बंगाल में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने जाने के लिए 105 मोबाइल फोन चुरा लिए। चोरी किए हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में सेंधमारी कर चोरी की गई उसका उद्घाटन 1 महीने पहले ही हुआ था। चाईबासा पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों समेत घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के 97 मोबाइल बरामद किए। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। दरअसल चाईबासा पुलिस को 13 जनवरी की सुबह सूचना मिली थी कि चाईबासा के तांबो चौक में स्थित दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। यहां से 105 मोबाइल चोरी हुए हैं। दुकानदार ने कहा कि चोरी किए गए मोबाइल की कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। इस पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच पड़ताल शुरू की। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने पश्चिम बंगाल में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए चोरी की थी। उसे गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी को लेकर उसने दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया। इस मामले में पकड़े गए 2 आरोपी कॉलेज के छात्र हैं, जबकि 2 नाबालिग हैं, वहीं 2 लोग फरार हैं। 13/1/2023 के सुबह में सूचना मिली कि तांबो चौक में जैक्शन नामक दुकान से 105 मोबाइल शटर तोड़ के चोरी करने की सूचना मिली। तो इस संबंध में मोहम्मद मालिक जो है अरमान, वो आके सारे मुफस्सिल थाना में एप्लीकेशन दिए और उसमें बताया गया कि करीब 20 लाख रुपया का मोबाइल था जो चोरी हो गया। तो उसमें पूछताछ के क्रम में पहले का तो अभी तक नहीं आया है। वो बताया जा रहा है कि पहली बार है हमारा इस तरह का कांड और ये इसमें पैसा बनाना चाहते थे। एक लड़का की गर्लफ्रेंड बंगाल में रहती है तो उधर घूमने जाएंगे बोल के इस तरह का लोग किया था। क्या स्टूडेंट है ये लोग? हाँ, इन लोग पढ़ाई करते हैं।
बड़ी खबर गिरिडीह से है। पारसनाथ के चतरो इलाकों में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जाता है कि गिरफ्तार नक्सली कृष्णा हांसदा की निशानदेही पर पुलिस नक्सलियों की तलाश में चतरो गांव के टोला गई थी, जहां एक घर में भीम सोरेन और बहामुनि बिस्के से पूछताछ के क्रम में तीखी नोकझोंक होने लगी। इसके बाद एक जवान ने भीम सोरेन, बहामुनि बास्के सहित 3 लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद लोग भड़क गए और देखते ही देखते पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीण गोलबंद होकर छापेमारी करने निकले। पुलिस दल को चतरो गांव में घुसने से रोक दिए। इसे लेकर घंटों तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों से बातचीत की और फिर मामले को शांत करवाया। गिरिडीह के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव में लोगों को अंधविश्वास के चक्कर में फंस